सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप एस्पिरेंट्स हैं, नीट के लिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, आप जो नीट 2025 आने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन एक जगह जो आपको रोक रही है, जो एक सब्जेक्ट आपको रोक रहा है, अगर वो फिजिक्स है तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए एक बहुत शानदार बैच आ रहा है, डॉक्टर बैच। और ये स्टार्ट किया जा रहा है मेरे बर्थडे के दिन से। ये आपके लिए एक बर्थडे का एक रिटर्न गिफ्ट आप इसे समझ सकते हैं, मेरी तरफ से किया जाएगा। क्या इसके फीचर्स होंगे इसे एक बार पहले फटाफट से समझ लेते हैं, बाकी सिंपल सी बातें मैंने यहाँ पर लिखी गई हैं। जो सेलेंट फीचर्स जो हो सकते हैं इस बैच के, वो मैं आपके साथ पहले एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ 2 से 3-4 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको एक बारी में बता दूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। लास्ट में बाकी बातें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप विदाउट एनी फी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस होगा इसमें। ये जो चीज़ करा रहा हूँ 2025 के लिए एक ईयर लॉन्ग प्लान है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। इसमें मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चलूँगा कि आप ड्रॉपर हैं या आपका 12th हो चुका है। ये मान के करूँगा कि अगर कोई 11th क्लास का बच्चा अभी से भी पढ़ना चाहता है तो वो 1 साल के अंदर अपनी 11th-12th की फिजिक्स को कवर कर दे, यानी कि वो अपने नीट के सिलेबस को कवर कर दे। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि 12th कर चुके हैं या फिर ड्रॉपर हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप पेशेंस रखते हो, चीज़ों को एक बार नए सिरे से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना, आपने जैसा भी पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो आज तक मैटर नहीं करता, बस बहुत बेसिक चीज़, यानी कि मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स होते हैं, जो यूज़ होते हैं यहाँ पर, इसकी शुरुआत भी मैं वहाँ से करूँगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का भी एजुकेटर हूँ। मैं एनडीए स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स कितनी पढ़ानी है। ऐसा नहीं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते रह गया यहाँ पर। सिर्फ उतनी मैथ्स जितनी रेलेवेंट होगी अपनी फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो मैं पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कराऊंगा। उसके बाद फिर हम अपने फिजिक्स के सिलेबस को चालू करेंगे और पूरा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम होगा। लेकिन 5-6 महीने के अंदर अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी में हम रिवीजन से रिवीजन करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, कुछ भी नहीं। ना किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत है, ना ही कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपकी मेरे साथ ट्यूनिंग बैठने लग गई है। बस एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये कि बच्चों को मैं मिल नहीं पाता। अगर आपको मिल गया हूँ गलती से तो फायदा उठाना, पहले लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज आपके लिए बनी हुई है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, जैसे आप अभी बोर्ड में देख रहे हैं, इसी स्मार्ट बोर्ड में मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा। पूरी इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, इसीलिए क्लासेस को लाइव रखा जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, डे भी मैं आपको बता दूंगा। इवनिंग में रखूंगा इस क्लास को 7 बजे, और टाइमिंग मैंने आपको बताया मेरे बर्थडे के दिन है। आप गेस करते हैं आपको मेरा बर्थडे पता है कि नहीं पता। डाउट सेशन की अगर हम बात करें, डाउट सेशन में इन अ वीक कोशिश करूंगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कहेंगे, लेकिन मेरे एंड से भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के अगर डाउट्स आते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा। जो आपको डाउट होंगे, कभी कभी एकेडमिक्स के अलावा भी हमें डाउट्स होते हैं, वो चीज़ें कहीं गाइडेंस की जरूरत होगी वो हम कवर कर सकते हैं। और कभी अगर जरूरत होगी ज़्यादा तो फिर मैं आपसे कॉल में भी बात कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के डाउट सेशंस हम रखेंगे। डाउट सेशन में यही होगा कि आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स भेज दोगे, तो मैं एक दिन ऐसा करूँगा, सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को कंपाइल कर दूंगा, और एक दिन हम डिसाइड करेंगे। हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी, हो सकता है 7वें दिन हम ऐसा करें कि डाउट सेशन रख ले। तो इस तरीके का ये डाउट सेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगली बात, हमारे पढ़ने का मोड क्या होगा। सबसे पहले सर हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। फिजिक्स के लिए जो जरूरी मैथ्स है वो पढ़ेंगे, सिर्फ उतनी जितनी रेलेवेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ उतनी जितनी रेलेवेंट है, जो मुझे लगता है कि ये आनी ही आनी चाहिए बच्चे को। स्ट्रेट लाइन आना ही आना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा कितना आना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट में। इसके अलावा सर कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, बस ये 3-4 चीज़ें आपको छोटी मोटी आनी चाहिए। एक रफ फ्रेम में आपको समझाऊंगा छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे कैसे वो यूज़ होंगी फ्यूचर में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम करेंगे अपने चैप्टर्स को स्टार्ट, क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के। उनमें मैं क्या करूँगा, पहले कॉन्सेप्ट्स वीडियो आपको पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 दिन लूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक चैप्टर को बनाने में कॉन्सेप्ट वीडियो। उसके बाद हम करेंगे उस चैप्टर पर आए हुए लास्ट 36 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि ये क्लियर हो सके कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि क्या आपको उसको समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन वगैरह अगर आप कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर, तो ऑटोमेटिकली सर आपको समझ में आया। अगर नहीं कर पा रहे तो नहीं आया। ये हैंड रिटन क्लास नोट्स जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको नोट करने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं पालना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझो, और रफ कॉपी में जहाँ छोटा मोटा समझने की जरूरत है रफ काम करो, लेकिन फेयर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एज इट इज। फिर आपका मन करे अगर तो आप उस पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकाल देना, प्रिंट करवा देना, अगर आपका मन करेगा तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि A4 पेज में एक स्लाइड के 4 कवर हो जाती है, यानी A4 पेज में आपके ये 4 स्लाइड्स कवर हो जाती हैं। तो प्रिंट आप करवा सकते हैं करवाना चाहो, अदरवाइज आप पीडीएफ से रिवाइज करो और बुक से वगैरह अपने पढ़ के बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि सजा धजा के हमने नोट्स बना दिया और फिर पढ़ नहीं पा रहे।
अगली बात सर, पर्सनल असिस्टेंस, ये मैंने आपको बोला, पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से आप मेरे से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम में भी बात से पूछ सकते हो, जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील कर रहोगे। इंस्टाग्राम तो खैर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंस्टाग्राम वगैरह में आप कनेक्ट हो, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बारी के लिए थोड़ा सा ऑफ करके रख दो, क्योंकि प्रिपरेशन का 1 साल हमारा रहना चाहिए जिसमें हम स्मूथ तरीके से पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन दूर रहे। अगली बात है सर, 100% फ्री होगा ये फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए। ये जितनी कुछ मैंने बातें बताई, तो सर जो बाकी के आएंगे उनके लिए क्या होगा? सर मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं कि इस कोर्स को मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूं। अगर देखो आपका प्लान है, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं हम हमारे पास थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम जरा ज़्यादा स्टेबल है, आप ऐसा करो कि हमें ऐसा वाला कोर्स बताओ जिसमें हमें कुछ मनी देनी पड़े, तो उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन में जा सकते हो। प्रणव पांडे नाम का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हो। 5000 रुपीज़ का आपको वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा जिसमें एक्सक्लूसिवली मैं पढ़ा रहूँगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सर हमें अच्छे से पढ़ना है और हम अभी स्टूडेंट हैं और हम अभी इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी क्लासें आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। इसमें जो है मैं फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स वाली बात बोल रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट को जो शुरुआत के 300 स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे उनको ये बस पर्सनल असिस्टेंस वाली चीज़ एक्स्ट्रा मिल पाएगी। यानी उनके पर्सनल डाउट वगैरह जो भी हो पाएंगे मैं उनसे कनेक्शन में रहूँगा। उसके बाद 300 स्टूडेंट्स के बाद ग्रुप वगैरह में मैं और ऐड नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मैं उनको फिर पर्सनली असिस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को मैं अकेला असिस्ट नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए ये वाला जो सुविधा है, ये वाली सुविधा 300 स्टूडेंट्स को मिलेगी सिर्फ 6 नंबर पॉइंट के लिए। बाकी ये सारी क्लासेस मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रख रहा हूँ, यूट्यूब में रख रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा। उसमें रिमाइंडर को सेट कर देना। अभी जो पहली क्लास मैंने डाली है, पहली क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा। कोशिश करना फर्स्ट डे से मिलना, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए जरूर आना उस दिन, क्योंकि उसी दिन मैं आपका कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और वो दिन होने वाला है सर 31 ऑफ मई को। 31 ऑफ मई के दिन आप मेरे से मिलोगे। 31 मई को हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, शुक्रवार का उस दिन होगा। मैं चाहता तो सोमवार वगैरह को भी स्टार्ट कर सकता था या 1 तारीख को स्टार्ट कर सकता था। मैंने बोला भाई मेरे बर्थडे से ज़्यादा शुभ आपके लिए और क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया सर 31 मई को। तो 31 मई 2024 वो दिन होना चाहिए जिसको आप फ्यूचर में, जब आप कभी फ्यूचर में 5, 10, 15, 20 सालों बाद जब डॉक्टर बन के कभी अपनी चेयर में ऐसे बैठोगे, तो आपको याद आना चाहिए कि सर यार 31 मई का वो दिन, उस दिन हमारी लाइफ बन गई, क्योंकि फिजिक्स में हमें उस दिन ऐसी जगह का पता चला जहाँ से हमारी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो गई। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, 180 में से 180 के लिए मेरी तरफ से 100% प्रयास किए जाएंगे। जब मैं कहता हूँ मेरी तरफ से, तो ये मत सोचना कि मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो वीकर है। बुरा मत मानना, वीक मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन होते हैं कुछ कभी कभी कि हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। केमिस्ट्री हमारी बहुत शार्प है, हमारी बायोलॉजी बहुत शार्प है, जियोलॉजी बहुत शार्प है, लेकिन फिजिक्स में हम रह जा रहे हैं सर बार बार। वहीं से हमारी जो स्कोर हो रहा है वो गिर जा रहा है, वरना हम 700 पार वाले हम भी बच्चे थे। तो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है, फिजिक्स अगर सिर्फ एक आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप इस कोर्स को, ये कोर्स ही आपके लिए बना हुआ है, बस आप ये समझ लो। कोई वैसी बात नहीं है, 1-2 दिन आके देखो, आपको धीरे धीरे समझ में लगेगा कि कैसे कोर्स आपके लिए बना हुआ है। अगर इसमें हमें अच्छा फीडबैक महसूस होता है, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे ही जैसे पढ़ाने वाले जो केमिस्ट्री में और बायोलॉजी जियोलॉजी में मुझे एजुकेटर्स अगर मिल पाए, मैं उन्हें इसी प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के फीडबैक पर कि कैसा कैसा आपको समझ में आ रहा है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। फटाफट से जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जो लिंक है उस पर सेट रिमाइंडर पर क्लिक करो। अगर समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो टेलीग्राम में जाओ या व्हाट्सएप में मेरे से कनेक्ट करो। चलो यार छोड़ो, 9520387009 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। तो प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि मैं अधिकतर क्लास में बिजी रहता हूँ, मैं कॉल आपकी पिक नहीं कर पाऊंगा, और मैं नोन नंबर्स वैसे भी उठाऊंगा नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, उसके बाद मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने सेशन के दौरान। टिल देन गुड बाय, हैप्पी बर्थडे बोलने जरूर आना है मुझे। गुड बाय।